उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिला और उत्तरकाशी में धराली गांव, वहां पर बादल फटने की घटना हुई, जिसके बाद तबाही का ऐसा मंजर हुआ कि जिसमें अभी तक 5 लोगों की मौत की खबर आई है, जो वहां के डीएम है उन्होंने कहा है, और 50 से ज़्यादा लोग घायल हैं। उस इन टीम के एडिटर हमारे साथ अंकित जी मौजूद हैं। अंकित जी, हम ये समझना चाहेंगे, आपकी टीम ने इस पर रिसर्च की, आपने रिसर्च की, कैसे ये पूरा घटनाक्रम हुआ, कहाँ पर वो जगह मौजूद है, क्या सिचुएशन है, एक एक करके आप व्यूअर्स को बताइए। देखिए, जानकारी बताने से पहले हम जानकारी का सोर्स, आपने कहा ओपन सोर्स, तो जानकारी का सोर्स अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अभी जब हम इस समय करीब 8 बजे के आसपास ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हम जो भी दिखाने जा रहे हैं उसका आधार क्या है। पहला आधार है आज तक की टीम की ग्राउंड रिपोर्टिंग, जो लोकल रिपोर्टर्स ने भेजा है। दूसरा, जो हमने स्थानीय अधिकारियों से बात की है। और तीसरा, जिस पे हम सबसे ज़्यादा रिलाई करते हैं, वो ये है कि जो भी हम फुटेजेस देखते हैं, चाहे वो हमारे रिपोर्टर्स ने शूट किया हो या सोशल मीडिया पे हो, उसे हम सैटेलाइट पिक्चर्स के साथ मैच करते हैं, जिससे कि ये पता चल सके कि ये किस जगह की तस्वीर है, जिससे कि अंदाज़ा लग सके कि आखिर हम कहते हैं कि एक्सटेंट ऑफ डैमेज, कितना बड़ा डैमेज है। क्योंकि जब आप होता क्या है, जब आप किसी भी प्राकृतिक आपदा, खासतौर पे लैंडस्लाइड, मडस्लाइड देखते हैं, और ख़ासतौर पे आज जो तस्वीरें या जो विजुअल्स देखे हैं आपने, वो तो बहुत ही डरा देने वाली हैं। तो कई दफ़ा लगता है कि आखिर ये कितनी दूर तक ऐसा फैला होगा, वो एक किसी विजुअल में वो कैद नहीं हो पाता। तो हम सैटेलाइट के से उसको मैच करते हैं और उसके आधार पे ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये डैमेज कितना बड़ा है, कितने बड़े इलाके में है। ये है ओवरव्यू। हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, अगर कोई दिल्ली से अगर देख रहा है तो आप देहरादून जाएंगे, अगर गंगोत्री की तरफ आप जा रहे हैं तो बिल्कुल उसके पास में ये जिसे हम कहते हैं साइट ऑफ क्लाउड बर्स्ट। देखिए, 2 कारणों से इस तरह का लैंडस्लाइड, या आज जो शब्द इस्तेमाल हो रहा है वो है मड स्लाइड। वो पानी नहीं आ रहा है, जमीन नहीं खिसक रही है, एक बहुत ही गाढ़ा सिल्ट जिसे हम कहते हैं वो विजुअल्स में दिख रहा है आता हुआ। तो 2 कारण माने जाते हैं। एक तो कि ग्लेशियर है या कोई ग्लेशियर लेक है बहुत ऊंचे पे, और अचानक से उसमें एक तरह से फ्लडिंग हो गई किसी कारण से। कई दफ़ा क्लाइमेट चेंज, गर्मी ज़्यादा होने से ग्लेशियर पिघल जाते हैं। कई दफ़ा जिसे हम कहते हैं जील ऑफ इंसिडेंट अभी तक बताया जा रहा है कि वो ये नहीं था। ये हम कहते हैं बादल फटना, क्लाउड बर्स्ट। अचानक से एक ही इलाके में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाने की वजह से, जो स्थानीय जो अधिकारी हैं उनसे जो हमारी बात हुई है उसके आधार पे ये बादल फटने की वजह से हुआ है। अगली तस्वीर अगर हम दिखाएंगे तो ये एक हमने जो भी, जैसा मैंने बताया कि जो वीडियो फुटेज आप देख रहे होंगे, एक वीडियो फुटेज अभी शायद स्क्रीन पे भी आप दिखा पाएंगे कि जो बहुत तेज़ी से, बहुत ही बड़ी स्पीड से एक जिसे कहते हैं मड का स्लाइड नीचे की तरफ आता है और वो घरों को बहा के ले जाता है। ये वो जगह है। अब ये सैटेलाइट पिक्चर आपको ये बताती है कि जगह कितनी ऊंचाई पे है, क्योंकि सामान्य जो भौतिकी का नियम है वो ये बताता है कि जितनी ऊंचाई से कोई भी चीज़ गिरेगी उसके अंदर उतना ही जो है वो फोर्स जनरेट होगा, उतना ताकतवर होगा वो। ये खुद जो भागीरथी नदी है, ये करीब 8,300 फीट समुद्र तल से ऊंची है। ये पॉइंट अगर आप देखें करीब 12,600 फीट है। सबसे ऊंचे पीक की बात करें यहाँ पे तो करीब 14,000 फीट है। अब अगर 12,000 फीट की ऊंचाई से कोई लैंडस्लाइड या मडस्लाइड नीचे आता है करीब 4,000 फीट की गहराई में गिरता हुआ, तो बहुत ही पावर जनरेट करता है। तो ये है फुटेजेस के आधार पे और सैटेलाइट मैप के आधार पे ये इस डायरेक्शन में आया, और इस यहाँ पे ये जो नाला है, ये खीरगढ़ जो नाला है वो यहाँ आके भागीरथ में मिल जाता है। बिल्कुल। और मोस्टली सूखा रहता है। लेकिन इस केस और इसी वजह से देखिए, ये पुलिया है छोटी सी, जी। और दोनों तरफ बाजार जैसे बने हुए हैं, कई सारे होम स्टेज हैं, कई सारे कुछ लोकल घर भी रहते हैं। टूरिज्म के हिसाब से ये जगह, अभी हम बताएंगे, वहां पे एक मंदिर भी है, वो भी हम दिखाएंगे आपको। तो हुआ ये कि ये जो मडस्लाइड है इस दिशा से आया और सीधा जाने के बजाय, चूंकि उसमें पावर इतना था, वो ये जो इलाका है ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा इस इलाके को। बताया जा रहा है कि करीब शायद 200 के आसपास लोग, अगेन ये शुरुआती जानकारी है, इस इलाके में थे। अगली तस्वीर अगर हम दिखाएं तो ये वो इलाका है जिसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। बिल्कुल। जैसा मैंने कहा, 2 तरफ हैं, इस तरफ नुकसान थोड़ा कम है, मंदिर इस तरफ है,
दाईं तरफ नुकसान थोड़ा ज़्यादा है, ये भागीरथी नदी। अब ये जो इलाका है ये करीब करीब 13 एकड़, 13.5 एकड़ के आसपास फैला हुआ है। माना यह जा रहा है करीब 200 के आसपास लोग इस इलाके में रहते थे जी। अब अभी ये पूरा इलाका एक तरह से कीचड़ से ढका हुआ है। रेस्क्यू में देखिए, जब कोई भूकंप आता है, रेस्क्यू ज़्यादा मुश्किल इसके बजाय नहीं होता। अगर हम सिर्फ इसको कंपेयर करें, आपके पास चीज़ें होती हैं हटाने के लिए जी। लेकिन जब आप कीचड़ में, बहुत ही हैवी सिल्ट में आप रेस्क्यू करते हैं, वहाँ बहुत ही चैलेंजिंग होता है कि आप कहाँ खड़े होंगे, आप कहाँ ढूंढेंगे। तो ये एक चैलेंज होगा। लेकिन इसमें एक थोड़ी सी शायद अच्छी खबर भी है। अगर अगली तस्वीर अगर आप दिखाएं, नेक्स्ट अगर तस्वीर में देखिए, इसी के पास एक, जैसे मैंने कहा ना, एक तो ये मंदिर है जी। कल्प केदार मंदिर। यहाँ अक्सर श्रद्धालु आते हैं। माना ये भी जाता है कि कुछ लोग जो केदारनाथ नहीं जा पाते हैं वो यहाँ आते हैं, यहाँ पूजा करते हैं। यहीं पे मठ जो है आकर के, वो जो लेफ्ट साइड का हिस्सा दिख रहा था, हाँ, वो मंदिर वाला हिस्सा था। हाँ, और राइट साइड में और ये ग्राउंड जीरो है पहले उसका, जी। जो पहला हमने फुटेज देखा उसका। 2 तरह के फुटेज आए हैं जी। दूसरा जो ये आप देख रहे हैं, ये एक हेलीपैड दिखता है। ये आर्मी का हेलीपैड है जी। जो कि अभी नया ही बना है जी। ये बिल्कुल नदी के पास है। यहाँ पे एक आर्मी का कैंप भी है हर्षिल वैली में, उसे भी हम दिखाएंगे। माना ये जा रहा है कि 2 अलग अलग धाराएं उस मड स्लाइड की निकली हैं। अगर हम वापस से पहली तस्वीर पे आप आए, दूसरी तस्वीर पे पीछे की तरफ जी, और पीछे जी, पीछे एक इस तरफ से और दूसरा इस पहाड़ी के पीछे से, यानी जहां भी सोर्स रहा हो, जो जिसे हम सुक्की टॉप बोलते हैं, टॉप, हाँ। दूसरा स्लाइड उस तरफ से आया। यहाँ पे आपके टूरिस्ट आते हैं, कस्बा है, बाजार है। दूसरी तरफ सिर्फ आर्मी का एक कैंप है। वहां माना जा रहा है कि आर्मी के कैंप को नुकसान पहुंचने की खबर आ रही है। तस्वीर भी हम दिखाते हैं। अभी हम वापस से आते हैं। हाँ। और अगली तस्वीर इसके आगे एक और तस्वीर होगी। हाँ, ये उससे पहले हम इस पे आ जाते हैं। हाँ। ये हमने जितने फुटेजेस देखे हैं उसके आधार पे जो लाल निशान आपको दिख रहे हैं ना, लाल निशान उन बिल्डिंग्स के हैं जो शायद पूरी तरीके से उनका क्या, या तो वो दब गए हैं मलबे में या वो टूट गए हैं। फुटेजेस से हमने वेरीफाई किया। ऐसे ही वो फ्लो आया और इस तरफ आया। बिल्कुल। इधर ज्यादा नुकसान, इधर नुकसान थोड़ा कम है। इधर नुकसान ज्यादा है। हो सकता है आने वाले, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में और वो जो मड है वो और धीरे धीरे आता रहे। लेकिन तब तक शायद रेस्क्यू हो चुका होगा। लोगों को समय मिलेगा इन बिल्डिंग्स को छोड़ने का। लेकिन उस समय जब आया, चूंकि हमने कहा, हमने फुटेज के आधार पे उसकी फर्स्ट वेव की स्पीड नापी थी। फर्स्ट वेव की स्पीड है करीब 43 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी बहुत ही तेज। हेवी सिल्ट वेव के लिए बहुत तेज वेव है। ये जो पीले में आप देख रहे हैं ना, पीले में वो बिल्डिंग्स हैं जिनको पार्शियली हम कहते हैं डैमेज हुआ है, जो अभी पूरी तरह से नहीं डूबे हैं। तो आप अगर ये ओवरव्यू देखें धराली का, तो इस तरफ दाईं तरफ की बिल्डिंग्स को ज्यादा नुकसान है, बाईं तरफ की बिल्डिंग्स को इसके अपेक्षाकृत थोड़ा कम है। अब जो अगली तस्वीर है, ये यहां से आती है खबर कि आर्मी कैंप को नुकसान पहुंचने वाले। देखिए, ये जो फुटेज में दिख रहा है, पहले फुटेज में, ये उसका डायरेक्शन है। माना जा रहा है कि इस तरफ ये सुक्की टॉप है। यहाँ पे यहाँ से एक मोबाइल फुटेज किसी ने शूट किया है और माना जा रहा है कि दूसरा जो प्रवाह है वो इस तरफ से इस हेलीपैड को नुकसान पहुंचाता हुआ ये कैंप तक पहुंचा है। इसकी हमारे पास अभी बहुत ज्यादा जानकारी इस समय नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि इस आर्मी कैंप को नुकसान पहुंचा है, क्योंकि 2 अलग अलग मड स्लाइड की धाराएं देखी गई हैं। अभी जो ग्राउंड से लोग जा रहे हैं रेस्क्यू के लिए, आप एक अच्छी बात, जो मैंने कहा अच्छी बात ये रही कि चूंकि यहाँ पे पहले से आर्मी की डिप्लॉयमेंट थी, ये देखिए करीब 4 किलोमीटर दूर है। तो चूंकि अच्छे खासी डिप्लॉयमेंट यहाँ थी, एक कैंप है, एक परमानेंट कैंप है, एक तरह से कहें, सही परमानेंट कैंप है। सबसे पहले आर्मी रेस्क्यू के लिए तो बहुत जल्दी वहां पे रेस्क्यू के लिए लोग पहुंच गए। अनफॉर्चुनेट ये है, अगर हेलीपैड को नुकसान पहुंचा है तो रेस्क्यू में चूंकि हेलीकॉप्टर्स भेजने होते हैं, अगर एक हेलीपैड यहाँ भी है,
एक यहाँ भी है। अगर एक भी हेलीपैड चल रहा होगा तो रेस्क्यू में आसानी मिलेगी। ये ओवरव्यू है। आप जब पहला फुटेज देखते हैं ना, जो बहुत तेजी से जो आ रहा होता है, दिख भी रहा है वो उसकी दिशा ये है, वो इस तरफ से आ रहा होता है। और ये जो मैंने पीक दिखाया ना 14,000 फीट वाली, वो इधर है। हाँ, वो फर्स्ट स्लाइड हम एक बार फिर से देखेंगे। तो इस तरफ से जो लैंड मडस्लाइड है, जिसने सबसे ज्यादा लोग क्षति पहुंचाई है, वो धराली में इस तरफ से। दूसरी जिसकी उतने विजुअल्स अभी नहीं हैं, वो है जो हमारी आर्मी कैंप है जी, वहां पे नुकसान की खबरें आ रही हैं। शायद आने वाले घंटों में हमें और ज्यादा इसकी जानकारी मिले। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस जो तबाही मची है इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं हम आपको लगातार बता ही रहे हैं। और आज का जो ललन टॉप शो है उसमें भी इस पर डिटेल में चर्चा होगी। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।